अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके। तो ये होने वाला है हमारा पार्ट 3 ऑफ लीव्स। तो इससे पहले मैंने आपको ये सारे लीव्स जो है वो सिखाई थी। तो चलो आज हम आगे का लीव्स देखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका लीफ का शेप। ओके, अगर आपका लीफ का शेप अच्छा होगा तो आपके लीफ जो है वो भी अच्छे बनेंगे। अगर आपका लीफ का शेप में प्रॉब्लम है तो आपके लीफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनने वाले। तो आपको फिर लीव्स की जो शेप है उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले वाली लीफ का टाइप होगा कि आपको यहाँ पर लाइंस बनानी है, अपोजिट लाइन। ठीक है, एक आपका वो डायरेक्शन में जाएगा और एक आपका इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये वाले लाइंस बनानी है और आपके लाइंस जो है ना वो बहुत ही बारीक बारीक से बनेंगे, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो लाइन के बीच में। ये आपका बनने के बाद में आपको बस ऊपर जो आपका लीफ का शेप है उसको आपको बोल्ड आउटलाइनिंग देना है, तभी तो हमारी लीफ का एक एक्चुअल हमारा जो लुक है वो आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आपका कभी कभार हमारा लीफ का शेप थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है ना, तो जब हम लास्ट में इसको फील करते हैं मतलब बोल्ड करते हैं ना, उस टाइम पे हम थोड़ा इसका शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बीच में मैंने लाइन डाला है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं बना रही हूँ हमारा लीफ का शेप। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड टाइप जो है ना लगभग हमारे फर्स्ट टाइप से जो है वो सेम होने वाला है। तो पहले हम इसमें लाइंस बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमको एक चीज़ क्या करना है। इधर भी ना गाइस हमको अपोजिट लाइंस ही बनाने हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले बनाया था बस वही लाइन बनाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, दो लाइन के बीच में आपको फील करना है। मतलब जैसे यहाँ पर आपने दो लाइन छोड़कर एक लाइन को फील करना है, आप तीन लाइन छोड़कर भी फील कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक एक लाइन छोड़कर भी इसको फील कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको दोनों साइड में फील करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको आउटलाइनिंग देनी है, बोल्ड आउटलाइनिंग बाहर की तरफ से। अगर आपका शेप अगर ज़्यादा छोटा हो जाता है ना तो आप बाहर की तरफ से कर सकते हो। अगर आपका शेप बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप अंदर की तरफ से इसको फील कर सकते हो, मतलब आउटलाइनिंग दे सकते हो। ठीक है, फिर जो बीच की हमारी लाइन होती है ना उसको मैं एक बार हाथ फिराऊंगी ताकि उसमें भी थोड़ी फिनिशिंग जो है वो विजिबल हो जाए। ओके, ये हमारे दो टाइप के हो गए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हमारा तीसरा टाइप। तो इसके लिए भी मैं लीफ का शेप बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटर में आपने लाइंस बना लिए। अब साइड में आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना बोल्ड लाइंस बनानी है। यहाँ पर आपको कोई बारीक बारीक लाइन नहीं बनानी है, ये हमारी होती है डायरेक्ट लाइन। ठीक है, आपको डायरेक्ट लाइन बनाना है अपोजिट्स में। ठीक है, एक उस तरफ जाएगी और एक हमारी इस तरफ जाएगी, बस आपको इसमें यही बनाना है। ये जो होते हैं ना, ये हमारे तीन चार टाइप, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बस सिमिलर होते हैं, बस एक एक 10% का इसमें चेंजेस होता है। ठीक है, बाकी पूरा पूरा सिमिलर होता है। ये हमने पहले सिंपल लाइन बनाया, फिर उसके बाद में दो लाइन के बीच में बोल्ड किया। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सिंगल सिंगल बोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद में आपको चीज़ें यहाँ पर आपकी जो आउटलाइनिंग्स देनी है, बोल्ड आउटलाइनिंग्स, तो ये आपका इसमें लुक आएगा। फिर आपकी मर्जी, अगर आपको बीच में फील करना है तो कर सकते हो, खाली रखना है तो खाली भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम बनाएंगे फिर से लीफ का शेप। ओके, और बीच में हम लाइंस डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शेडिंग करनी है। आपकी यहाँ पर जो शेडिंग होगी ना वो थोड़ी डार्क करनी है और जिगजैग में करनी है, अपोजिट लाइंस में। ठीक है, आपको ऊपर से फिर दोबारा हाथ फिराना ना पड़े उस हिसाब से आपको शेडिंग करनी है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हम डबल लाइनिंग्स जो है ना शेडिंग में नहीं फिरा सकते, एक बार जो हमने कर दिया वो कर दिया। ठीक है, ये हमारी शेडिंग हो चुकी है। अब ये मत सोचो कि ये ख़राब लग रहा है, फिनिशिंग कम है, नहीं, अभी हम इसकी फिनिशिंग को और अच्छा लेवल अप करेंगे। सबसे पहले बाहर आपको क्या करना है, बोल्ड आउटलाइनिंग्स कर लेनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ओके, नीचे ऊपर दोनों साइड से आपको करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बीच की लाइन को फील कर देना है, क्योंकि हम जब शेडिंग करते हैं तो शेडिंग का जो लाइंस होती है ना वो हमारी बीच वाली लाइन में चले जाती है, इसके लिए। ओके, अब यहाँ पर छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट टाइप का बना रही हूँ। यहाँ पर पहले आपको एक राउंड लेना है और आपका बीच में जो है डोम शेप जो होता है ना, डोम स्ट्रक्चर का जो हमारा बीच का शेप होता है वो हमको यहाँ पर लेना है। देन आपको ऊपर से ही क्या करनी है, शेडिंग करनी है। ऊपर टॉप से आपको शेडिंग करनी होती है, तीनों साइड से करना है आपको। और बीच में क्या करनी है आपको, आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आपको
बीच में फील करना है। ठीक है, जब आपका ये फील हो जाएगा, आपको जो आपकी लीफ की शेप है उसको बस डार्क करना है, देन आपका ये वाला लीफ का शेप हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये सब हम हमारे डिज़ाइन वगैरह में ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी तो बहुत अलग अलग से डिज़ाइन निकल गई है, तो चीज़ें वहाँ सभी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से हमारा लीफ का शेप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बीच में सेंटर में लाइंस बना लेंगे। अब यहाँ पर ना आपको ऐसे ना छोटे छोटे से हम्स लाइंस, जैसे हम्स के जैसे ही होते हैं ये, बस आपको ऐसे लाइनिंग्स बनानी है टिल्ट में, मतलब क्रॉस में बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमको क्रॉस में अब हमारे लाइंस बना लेने हैं। अब जब हमारे लाइंस बन जाएंगे तो आपको पहले क्या करना है, हमने जैसे हमारा जो शेप है ना, वो शेप से हमको पहले इसको आउटलाइनिंग देनी है, वरना क्या होगा, हम अगर डायरेक्टली इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड आउटलाइनिंग, तो जो हमारा एक्चुअल में शेप है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये होने के बाद में हमको क्या करना है, इसको ऊपर से अच्छे से बोल्ड आउटलाइनिंग देनी है। तब आपका क्या होगा, आपका जो अंदर जो अपने एक्चुअल में शेप बनाया है वो भी विजिबल रहेगा और हमारा शेप जो है वो आउटलाइनिंग डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब है ना, इसमें ही और 2 टाइप के होते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको इसके ही रिलेटेड हम कैसे बनाएं। अब ये जो हमने बनाया बहुत पतली पतली सी लाइन बनाई थी, यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा बड़ा स्पेस रखना है। क्यों बड़ा स्पेस रखना है, क्योंकि अभी हमको इसके अंदर एक एक डॉट लाइन जो है ना वो इंक्लूड करना है। आपके डॉट लाइन जो होते हैं वो आ जाए उतना आपको स्पेस यहाँ पर रखना है। ठीक है, एकदम भी बड़ा बड़ा नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल साइज कि आपका एक डॉट लाइन ऐड हो जाए। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले जो आपका शेप है उसको आपको अच्छे से आउटलाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, आउटलाइनिंग करने के बाद में आपको, जैसे हम लोग ने इधर पे किए थे, आउटलाइनिंग करने के बाद में ऊपर से बोल्ड आउटलाइनिंग दिए, बस आपको वो कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपको बीच का जो है वो फील करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लीव्स खाली खाली हैं, तो हम बीच का जो हमारा लाइन है उसको फील करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये 2 टाइप की हो गई। अब एक और एक टाइप मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर अब हमको हमारी जो लीव्स है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लीव सीखे थे, एकदम फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी, वो लीफ अभी आपको लीफ के अंदर लीफ ऐड करना है। ठीक है, अब जितना आ रहा है 4-5 ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, मोस्टली 4 आता है और 5 का आधा आता है। ठीक है, अब बीच बीच में आपको लाइंस बनानी है। अब पहले आपको जो आपका लीव है ना उसको आउटलाइनिंग करके अच्छे से फील करना है। ठीक है, ताकि आपका लीफ का शेप में कोई प्रॉब्लम ना आए फीलिंग के टाइम पे, और आपका जो लीफ है वो अच्छे से विजिबल हो, बस उतना आपको करना है। ठीक है, आपको दोनों साइड से अच्छे से फील करना है। क्या होता है, फीलिंग में आपके गैप्स वगैरह रह जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको आपका जो लीफ का शेप होता है वो शेप में आपको पूरा आउटलाइनिंग कर लेनी है, बाहर से डार्क आउटलाइनिंग करनी है। ठीक है, अच्छे से आपको, अब आपकी मर्जी है, अगर आपको बीच का फील करना है तो हम फील कर सकते हैं, खाली रखना है तो हम खाली भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खाली रख रही हूँ, आपको अगर फील करना है तो आप फील भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरा शेप बना रहे हैं। पहले यहाँ पर जो है मैंने जो हमारा टीयर ड्रॉप शेप जैसा मैंने यहाँ पर लीफ बनाया है, अंदर एक टीयर ड्रॉप ऐड करना है, उसके ऊपर आपको हाफ शेडिंग करनी है, सिंपल जैसी लाइन 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 बनानी है। बस आपको आपकी ये लाइंस बन जाए, फिर आपको क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल में जो हम लोग ने आउटलाइनिंग करके हमारे लीफ का शेप बनाए थे, बस वो लीफ के शेप को अच्छे से आपको बोल्ड आउटलाइनिंग करनी है। ठीक है, ये हम लोग ने पहले क्यों नहीं की, क्योंकि हम लोग पहले शेडिंग कर रहे हैं। अब वो शेडिंग करेंगे, हमारी लाइन रहेगी, तो उसमें क्या होगा, हमारी शेडिंग में थोड़ा ऊपर तक जा सकती है, वैसा लुक नहीं आएगा, इसलिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम लीफ का शेप देंगे, बीच में लाइंस बनाएंगे, एंड यहाँ पर हमको लाइनिंग्स बनानी है, सिंगल सिंगल लाइंस बनानी है। ठीक है, बस ये आपको यहाँ पर करना है, एंड इधर पे आपको अपोजिट लाइन में फिर लाइंस ड्रॉ करनी है, मतलब अपोजिट लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, बस इस तरीके से बस आपको लाइनिंग जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो बीच की लाइन है उसको तो हम फील करेंगे, एंड यहाँ पर आपको कोई बोल्ड लाइन नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको ऐसे
डॉट्स जो है ना वो इंक्लूड करने, ठीक है। ये हमारी अलग टाइप की लीव है। अब यहाँ पर फिर से मैं लीफ का शेप बना रही हूँ। आप यहाँ देखोगे इससे पहले मैंने बनाई थी ना, वहाँ पर बस मैंने एक ली थी और बीच में डोम ली थी। यहाँ पर आपको 2 लेना है, फिर आपको बीच में एक डोम लेनी है, ठीक है। 2 शेप लेकर आपको डोम स्ट्रक्चर वाला शेप बनाना है। अब जैसे शेडिंग मैंने उधर पे की थी, बस वही शेडिंग हमको इस तरफ पे भी करनी है। सॉरी मेरे हाथ के वजह से थोड़ा फोकस हट रहा है, बट आपको थोड़ा बहुत नज़र आता होगा तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ओके। अब उसके बाद में बीच में बस आपको एक बीच में एक स्ट्रोक्स बनाना है। बाद में आपको पूरा यहाँ पर आपका जो लीफ का शेप है उसको आपको बोल्ड कर देना है, तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब यहाँ पर सेम पहले जैसे हम लोग ने यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाए थे वैसे ही बनाना है। बस यहाँ पर डायरेक्ट आपको जितना शेप आपने लिया है ना वहाँ तक आपको पूरा आपको ऐसे शेडिंग करनी है, ठीक है। ये ऐसे आपको शेडिंग डालनी है। अब इसमें आपको इसको हम ना फेदर बोलते हैं, ओके। ये वाला मोर का पंख कैसे होता है, बस उस तरीके से फेदर बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पर आपको अच्छे से लाइन वगैरह हमने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ से देखो, मेरा थोड़ा वीडियो स्टॉप हो गया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉट ऐड करना है। आप यहाँ पर सिंगल डॉट भी ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर 3 डॉट्स जो है ना वैसे भी बनाकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ओके। अब यहाँ पर मैं फिर से हमारा शेप ले रही हूँ लीफ का, बीच में हमको लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद में एकदम आधी सी शेडिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा जिगजैग वाला लीव होगा, तो ये तो पहले हम ये बना रहे हैं, बट अभी जो इसके अंदर हम बनाएंगे ना, हमारा जो शेप बनेगा वो हमारा जिगजैग वाली लीफ बनेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका है। हमको क्या करना है, बाहर की तरफ से आपको ऐसे जिगजैग का थोड़ा शेप लेना है, फिर आपको यहाँ पर आपको लीफ को कंप्लीट करना है। ये होती है हमारी जिगजैग वाली, बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना है, ओके। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी लीफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों पार्ट के जो लीव्स है ना वो अच्छे से समझ में आए होंगे क्लियरली, ओके। मेरा मकसद यही था कि आपको लीव्स जो है मैं बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से बताऊँ, ताकि आपको सारे लीव्स वगैरह जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो ये है हमारे सारे लीव्स जो मैंने आपको 3 पार्ट में एक्सप्लेन की हूँ, ओके। तो ये है हमारे सारे आज वाले लीव्स। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।